सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख्रिन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख्रिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी। फंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी। सुम्मा रिज़ा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मिलकर सबसे औला और आला। कोई खामोश न रहे, अल्लाह राजी हो जाएगा इस जुमले से हमसे। सबसे औला और आला हमारा, सबसे बाला वो वाला हमारा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये बाबरकत और मुक़द्दस और मुबारक और इंतहाई अहम और मोतबर उन्वान के साथ ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आपके इलाका कोरंगी और जामे मस्जिद कादरिया में मुनक्किद की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने फजल खास से मस्जिद शरीफ के इंतजामिया, सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी और कमेटी के तमाम हर फर्द हर रुकन और बिलखुसूस इस मस्जिद के इमाम खतीब साहब जो आपके सामने जलवगर हैं, मैं तमाम को का बेहद मशकूर व ममनून हूँ और समीम कल्ब से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद की इंतजामिया को और हज़रत अल्लामा क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को इसकी बेहतरीन जज़ा, इतने जरूरी, इतने अहम और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसमें वो बगैर किसी रोब और लालच के सरकार की उम्मत को ये अहम नजरिया, ये उनकी जिम्मेदारी और दीन से वफादारी और अल्लाह और उसके रसूल से वफादारी का जो सबसे अहम पैगाम है खत्म नबूवत का, ये पहुंचाने की सआदत मस्जिद कादरिया की इंतजामिया और खतीब साहब अल्लामा साहब दामत बरकातुहुल आलिया और इलाके के तमाम नमाजी हजरात, अहले मोहब्बत, अहले सुन्नत, तमाम जो दूर दराज से आए हुए और पूरी दुनिया से जो हमें बराह रास्त समाअत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अहकर को भी इसमें शामिल फरमाते हुए दारैन की खुशियां, दारैन की कामयाबियां,
दारेन की आफियतें और हमारे लिए और सुबह क़यामत तक हमारे औलादों के लिए अल्लाह इस मजलिस को हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया बना दे। क़ब्र हश्र के अजाब और घुटन और तंगी और उसकी ताफ़ुन और उसकी हर नहूसत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल की बरकत से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। दुनिया व आखिरत की हर नहूसत, हर परेशानी, हर बेजारी और हर अजाब से अल्लाह इस महफिल के सदक़े अल्लामा साहब को, मस्जिद की इंतजामिया को, आप तमाम को, मुझ अहकर नाचीज़ को और जितने मुसलमान इस अकीदे पर ईमान रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम को इन अज़ाबात से महफूज फरमाए और इस महफिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए इस दुनिया में इस्तिकामत अलद्दीन का जरिया बनाए और आखिरी हिचकी अल्लाह हमें कलमे और सच्ची अकीदे पर अता फरमाए और अपने महबूब की शफाअत का हिस्सा अल्लाह हम बेकारों, हम गुनाहगारों और हम बेकारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जगह जगह, करिया करिया, मोहल्ला मोहल्ला, मस्जिद मस्जिद, गली गली इस मुकद्दस उन्वान, सब्जेक्ट, मौजू खत्म नबूवत के उन्वान से प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। मैं गुज़िश्ता दिन भी कोरंगी हाजिर हुआ था, लांडी हाजिर हुआ था इसी मौजू के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सबक है हमारी ज़िंदगी का। जो ज़रूरी सबक होता है मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों और पर्दे में सुनने वाली हमारी बहनें, माएँ, दरअसल जो ज़रूरी सबक होता है उसको बार बार याद रखना पड़ता है, चाहे वो बोलने में बहुत आसान क्यों ना हो, चाहे वो समझने में बहुत आसान क्यों ना हो, लेकिन अगर ज़रूरी है तो उसको हमेशा याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी भी रब की तरफ से बुलावा आ सकता है और बंदा जब इस दुनिया से जाए तो उसकी जुबान पर भी ये सच्ची बात हो और उसके दिल में भी इसका नूर मौजूद हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत वसी अरीज मौजू है। अभी हजरत अल्लामा साहब एक पूरी तारीख आपके सामने अकीदा खत्म नबूवत की बयान कर रहे थे। अकीदा ईमान के माने में आता है। मैं जरा, जो मेरे सादा दोस्त बैठे हैं वो भी जरा सुन लें। अकीदा ईमान के माने में आता है। किसके बोलिए? अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मिल्लत के और मसलक अहले सुन्नत का एक बहुत बेदार नाम मुनाज़िर इस्लाम मुहक्किक अहले सुन्नत बरादर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन नईमी साहब अतालल्लाह उम्रहु, आप तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका नाम माशाअल्लाह। आप खैरियत से? अच्छा, मुझे इल्म नहीं था माशाअल्लाह, आप खिताब फरमाए। नहीं मैं सुनने आया हूँ। अल्लाह तशरीफ रखिए। हजरत अल्लामा मुजाहिद अहले सुन्नत मुहक्किक अहले सुन्नत शेखुल हदीस व तफसीर अहले सुन्नत व जमात का एक इल्मी नाम, तदरीसी एतबार से, तकरीरी एतबार से और तहरीर के एतबार से अहले सुन्नत व जमात का एक बहुत बड़ा सरमाया हजरत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर मुहक्किक अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम मुखलिस मिल्लत मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती ताजुद्दीन नईमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनके मुनव्वर चेहरे की आप ज़ियारत करते हैं। अल्लाह ने इनको इल्म भी अता फरमाया, गैरत भी अता फरमाई और हमियत भी अता फरमाई। आपके वालिद गिरामी रहिमहुल्लाह ने निज़ाम इस्लाम पर पहरा देते हुए, और मुझे ये शर्फ मिला है हजरत की दसबूसी का डेरा इस्माइल खान में टांक में एक प्रोग्राम था। हमारे दोस्त हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मजलिस और महफिल में, उसमें हुजूर मुहक्किक अहले सुन्नत ताजुद्दीन नईमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद गिरामी, बहुत बड़े अल्लाह के वली और बहुत बड़ा तरीक़त में उनका नाम, मैंने उनकी दसबूसी भी फरमाई, दसबूसी करने का भी मुझे शर्फ हासिल हुआ। और आपने पाकिस्तान की नजरिए पर और इस्लाम के नजरिए पर दहशतगर्दों की गोली अपने सीने पर बर्दाश्त करते हुए करबला का फैज लेकर तारीख शहादत को आपने रकम फरमाया। अल्लाह आपकी कब्र अनवर पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए। और दुनिया खत्म हो जाने वाली है, काम जब आएगा जब आप वफादारों को याद रखें। अच्छों से मोहब्बत करें और कुशादा कल्बी से करें। अच्छों की तारीफ से आप खुदा की कुदरत की नजर में अच्छे हो जाएंगे। अच्छों के लिए कंजूसी कभी ना करें।
सच्चों के लिए कंजूसी कभी ना करे और गद्दार की गर्दन पर एड़ी रखने में आसरा कभी ना करे। ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। चाहे वो गद्दार आपके अंदर हो या बाहर हो, उसके गिरेबान और उसकी गर्दन तक अपनी एड़ी पहुंचाने में कभी आसरा ना करें। और जो सच्चे लोग हैं सिराते मुस्तकीम मसलक के हक्का पर, उनकी तारीफ के लिए दिल में कभी बखीली ना लाएं, कंजूसी ना लाएं। अगर खुदा को राजी करना चाहते हैं और अपनी नमाजों को मकबूल कराना चाहते हैं, खुद को खुदा के महबूब की नजर में महबूब बनाना चाहते हैं, तो हर उस बंदे की इज्जत कीजिए जो हुजूर की मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर पहरा देता है। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, हजरत अल्लामा साहब तशरीफ लाए, क्योंकि सादा मेरे बच्चे दोस्त बैठे हैं, मैंने अर्ज किया यह बहुत वसी अरीज मौजू है, अकीदा खत्म नबूवत। सुन लो मेरे भाइयों, मैं बड़े हाथ जोड़कर आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त को जाया ना करना मेरे भाइयों, ठीक है। मस्जिद कादरिया वालों को अल्लाह बहुत बरकत अता फरमाए कि ये महफिल आपने सजाई है। हमने हमेशा यहां नहीं रहना है, ये दुनिया फानी है, हमने आगे बढ़ना है। तो आगे जिस लाइसेंस और जिस बात पर हमें आग और बिच्छू और सांप से खुदा बचाएगा, वो बातें सीखने के लिए हम जमा हुए हैं। जिस पर मेरी और आपकी कामयाबी होगी, वो बात सीखने के लिए हम जमा हुए हैं। इसलिए कि हमारी दाढ़ी, टोपी, जुब्बा, कोई भी शे हो, यहां तक कि हमारा खानदान और हमारा नस्ब, बिरादरी कुछ भी हो, वो जब तक काम नहीं आएगी जब तक हम अहले सुन्नत के साथ वफा ना करेंगे। ये सुन लीजिए। तो लिहाजा अहले सुन्नत से मुराद इस्लामी है। इस्लाम की सही पिक्चर जिस फ्रेम में सजती है उसको अहले सुन्नत कहते हैं। तो कभी जहन में ये नहीं लाना कि मैं अहले सुन्नत बोल रहा हूं तो आप ईमान का नाम नहीं ले रहे, इसका नाम नहीं ले रहे। वो तमाम ईमान जिस बाग में सच के नजर आता है, उस बाग और गुलिस्तान को अहले सुन्नत कहते हैं। तो अहले सुन्नत कहिए या दीन इस्लाम कहिए, बात एक ही है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है, चेहरे पर गफलत नहीं लाना। अब गौर से सुनिए इस बात को। हम तरबियत के लिए आए, एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी जिंदगी के मकसद को समझने के लिए आए हैं, और इस बात पर गौर करते हुए कि हमारे बाजू में अब वो गिरफ्त नहीं है, हमारी उम्रें गुजरती जा रही हैं, तो आगे की तरफ हमने बढ़ना है। लेकिन जहां हमेशा रहना है, जहां फिर खुदा बूढ़ा नहीं करता, उम्र का वो शबाब अता फरमाता है जिसमें दाढ़ी भी नहीं निकलती, और उम्र की वो लज्जत खुदा देगा बंदे को कि जिसमें सूखी रोटी भी शहद लगती है। इस उम्र में मोमिन हमेशा जन्नत के अंदर मौजूद रहेगा। एक शख्स मुझसे कहने लगे, जिनकी उम्र निकल गई, कहने लगे शाह साहब बादाम कड़वा लगता है, शहद भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा हुजूर, ना शहद में मिठास है ना बादाम में कोई तासीर है, ये सारा आपका ज़ौक़ आपकी उम्र के साथ। एक उम्र वो होती है बंदे की बिल्कुल इनिशियल शबाब की, जिसमें सूखी रोटी उसको बेहतरीन चॉकलेट लगती है, उसको गर्म पानी मीठा लगता है। तो ये उम्र का ज़ौक़ है। उस उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के मिशन के वफादारों को वो उम्र अता फरमाएगा, चाहे वो 100 साल की उम्र में इंतकाल कर जाए, चाहे वो बुढ़ापे में इंतकाल कर जाए, चाहे जितनी बड़ी उम्र पाकर इंतकाल कर जाए, लेकिन अगर उन्होंने पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह के मिशन पर वफादारी की। वफादारी का मतलब यह है कि किसी का हाथ रसूल की तरफ बढ़ने नहीं दिया, किसी की जुबान रसूल के खिलाफ चलने नहीं दी, किसी की जुबान सहाबा और औलाद रसूल के खिलाफ बकबक करने नहीं दी। यह है वफादारी, यह है नामूस पर पहरा। जिस नौजवान और बूढ़े बुजुर्ग ने यह काम किया, खुदा उसको जन्नत अदन अता फरमाएगा, और वो जन्नत अता फरमाएगा कि जिसमें बुढ़ापा नहीं है, ऐसी उम्र मिलेगी कि जिसमें शबाब का आलम यह होगा कि दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले होंगे, और वो हमेशा हमेशा उसी शबाब के साथ उस ऐश में और उस नफे के मजे लूट रहा होगा। तवज्जो है आपकी? तो लिहाजा आगे का सौदा बस लगने वाली है, खिड़की खुलने वाली है, मिजाज बना लो, लाइसेंस तैयार कर लो। अब ये लाइसेंस तैयार हो रहा है। उस खिड़की पर पहले आपसे बारकोड पूछा जाएगा, आपके कागजात चेक किए जाएंगे, और ये महफिल कागजात मुरत्तब फाइल मुरत्तब करने की है। जिसकी फाइल में अल्लाह से एक होने के अकीदे की वफादारी का पेपर लग गया कि उसने अल्लाह के मुकाबले में किसी को खुदा नहीं यकीन किया,
और वो हक जो रब की तौहीद और यकताई का है वो उसने किसी गैर को नहीं दिया। और रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अजमत इतना माना कि अपनी मां का तसव्वुर भी उसके नजदीक, अपने बाप का भी तसव्वुर उसके नजदीक रसूल के सामने फीका और बेजाका हो गया। जब रसूल याद आ गए तो फिर उसका दिल कहीं नहीं गया, बल्कि उसने अपने माँ बाप, अजीज बच्चे तमाम को, रसूल को उनसे ऊंचा दर्जा दे दिया। रसूलुल्लाह को अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के साथ, और जो रसूल लेकर आए उसको कायनात का सबसे सच यकीन किया और जुबान से इकरार किया। ये पेपर भी फाइल में लग गया। तवज्जो है आपकी। और फिर जो रसूलुल्लाह के वफादार, जिन्होंने अपनी जान रसूलुल्लाह पर कुर्बान की, अपने खानदान छोड़े, अपनी बरादरियां छोड़ी, अपने माल और इशरत छोड़े, बगैर किसी मनफात के रसूलुल्लाह के मिशन के दस्तो बाजू बनकर आगे बढ़े, वो सहाबा, बोलो सुभान अल्लाह, वो रसूलुल्लाह के सहाबा, बोलो सुभान अल्लाह। जहां सहाबी का नाम आ जाता है उधर बहस खत्म हो जाती, बस खत्म। उधर बहस, ये पता चल गया ये सहाबी है, अब सिर्फ तारीफ होगी, बकबक नहीं होगा। बकबक आज के किसी बंदे पर हो सकता है, उन पर नहीं हो सकती जिसने ये अकीदा रखा। अगर पता नहीं किसने बताया, भाई आप क्या अकीदा रख रहे हैं, किस काले और काले के यार के साथ फिर रहे हैं, किस काले वालों के साथ और काले वालों को सपोर्ट करने वाले चिंदी चोरों के साथ आप फिर रहे हैं, आपको पता नहीं ये सहाबी है। आपने कहा अच्छा सहाबी है। मुफ्ती ताजुद्दीन नईमी साहब कबीला ने फरमाया सहाबी है। अल्लामा साहब ने फरमाया सहाबी है। कहा मैं तौबा करता हूं, सहाबी है तो उसकी वफादारी और उसकी सच्चाई तो मेरी मां के दुपट्टे से भी ज्यादा कदर वाली, मेरी मां के सर के बाल की सफेदी से भी ज्यादा कदर वाली है, मेरे बाप की दाढ़ी से भी ज्यादा कदर वाली है। मैं तो सहाबी को ऐसे चाहूंगा जैसे गुलाफ कुरान के खिलाफ का अदब किया जाता है। मैं आले रसूल का ऐसे अदब करूंगा जैसे कुरान के खिलाफ का अदब किया जाता है, क्योंकि खिलाफ का अदब कुरान की वजह से होता है। तो फिर सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, अल्लाह उसके रसूल की वजह से, जब ये सच्चा, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपके अंदर आ जाए, इतनी प्यारी प्यारी आदतें मेरे बच्चों बुजुर्ग आपके अंदर आ जाए, तो ये लेटर भी पूरा हो गया, ये लेटर भी आपका पूरा हो गया। उसके बाद जिन्होंने आपको ये सारी बातें सिखाई थी कि अल्लाह को ऐसा मानना है, जिन्होंने आपके लिए तौहीद का पर्चा पूरा सवाल मुकम्मल किया, आपके जवाब मुकम्मल किया, जिन्होंने आपके लिए अभी जो मैंने बात की अकीदा रिसालत के बारे में सारी चीजें सिखाई, सहाबा और अहले बैत के लिए सीधा रास्ता दिखाया, उन तमाम औलिया और उन तमाम उलमा अहले सुन्नत के लिए आपका दिल हो गया कि यही पहला जीना है। मैं तो भटक जाता, ये ना होते, इनकी मजलिस ना होती, मस्जिद कादरिया के लोग ना होते, उलमा ना होते, तो मेरे पेपर कहां मुकम्मल होते। तो मैं इनको उनकी वजह से चाहूंगा और मैं इनके लिए भी जुबानों को बंद रखूंगा, प्यार करूंगा, अपनी इज्जत, अपने खानदान, अपने खूनी रिश्ते पर उलमा औलिया को तरजीह दूंगा। जब ये सारे पेपर मुकम्मल हो गए तो एक कार्ड रब की तरफ से इशू हो जाएगा, और वो क्या है, फरिश्तों कोई हिसाब नहीं लेना, ये बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रिक दरवाजे से डायरेक्ट जन्नत के अंदर जाए, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, बोलो सुभान। लिहाजा मैंने आपके सामने मौजूदा तरक्कियाती चीजों से तशबीह देकर एक बात बता दी है, लेकिन इसमें कोई ताल्ली नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई गोया के खामखा की बात नहीं। जो बातें मैंने की ऐन कुरान जो नतीजा बयान करता है उसको आज की सिंपल मिसालों में मैंने आपके सामने बयान किया। लिहाजा इस बात को जिक्र करने के बाद कि क्या कहने जा रहे हैं और उसके फवाइद क्या हैं और उसके छोड़ने के नुकसानात क्या हैं, तवज्जो है, मैं तुम्हारे पांव पे हाथ रखता हूं, जरा तवज्जो करो और अपनी कदर जानो। अगर इस बात को टिक के अगर बैठ जाओगे ना तो बहुत से लोग अहले सुन्नत में सुराख करने के चक्कर में, जैसे याजूज और माजूज नहीं सुराख करते, याजूज और माजूज, वो कहते हैं सुबह आएंगे ना तो फिर तो रब दोबारा दो, ये कहते फिर दूसरे जलसे में देख लेंगे इसको। मैंने कहा अहले सुन्नत में घुसे हो याजूज माजूज 10 जलसे कर लो, फिर खुदा इस दीवार को अहले सुन्नत की बड़ी कर दो। वो पूरा दिन याजूज और माजूज कयामत की औलाद, कयामत की अलामात में से, कयामत की अलामात में से एक अलामत है कि एक कौम है याजूज और माजूज, वो बस्तियों में दाखिल होने के लिए
दीवारों को रात दिन भर चाटते हैं। क्या करते हैं? चाट चाट कर मेरे बच्चों इतना कमजोर कर देते हैं कि वो बारीक पर्दे की तरह हो जाती है कि बस जैसा मकड़ी का जाला नहीं हो ऐसे हो जाता कि अब चाटने के बस फूंक मारो तो फट जाए। लेकिन अल्लाह ने उस मिल्लत की हिफाजत करनी होती है ना, तो वो थक जाते हैं। वो कहते हैं अब तो यार ये तो बिल्कुल मकड़ी गई, तो फौलाद की दीवार थी, चाट चाट कर हमने उसको मकड़ी के जनाब जो है कि वो जाले की तरह कर दिया। अब इसको फाड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे घुस जाएंगे अंदर और सबके साथ तबाही मचा देंगे। तो जो है वो कहते हैं सुबह आएंगे, अभी तो थक गए। वो सुबह आते हैं, अल्लाह उस दीवार को फिर बढ़ा देता है। तो ये 2 नंबर किस्म के लोग समझते हैं कि 1-2 जलसा करके अहले सुन्नत में घुस जाएंगे। तो मैंने कहा सुनियों में घुसे वो याजूजो माजूजो, ये अल्हम्दुलिल्लाह दीवार गौसे आजम ने बनाई है, ये ख्वाजा गरीब नवाज ने बनाई है, ये मुजद्दिद अल-फिसानी ने बनाई है, ये इमाम हुर्रियत ने बनाई है, ये दाता अली हजवेरी ने बनाई है। इसमें जो फिक्र और इसमें जो मटेरियल लगा है वो करबला से आया है, वो नजफ से आया है, वो मदीने से आया है। जिसने तैयार किया है उसको अबू बकर कहा जाता है, उसको उमर कहा जाता है, उसको उस्मान कहा जाता है। जिसने मजदूरियां करके एक एक ईंट आगे चलकर लगाकर उस पर उसको मला है, उसे गौसे आजम कहा जाता है, गरीब नवाज कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है, बाबा फरीद कहा जाता है, फजल हक खैराबादी कहा जाता है, पीर महर अली शाह कहा जाता है, इमाम अहमद रजा कहा जाता है। तुम्हारे ये चाट चाट के तुम कल अगले जलसे में देख लेंगे, फिर वो दीवार मोटी हो जाती है और सुन्नी उनकी शरारतों से महफूज हो जाता है। तवज्जो है आपकी? और कुछ जाग रहे हो? देखो मैं सादा सी मिसालों से आपसे बात कर रहा हूं। आगे चलिए मेरे दोस्तों, आप अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा ये ईमान के माने में बोला जाता है। किसमें किसमें? अब मेरे बच्चों जरा सादा अंदाज में जरा सुनो, क्योंकि मैंने तमहीद बता दी आपको। किताब शुरू होने से पहले इंडेक्स होती है ना, तो मैंने इंडेक्स आपको बता दी कि बात किस पर होगी। अब मैंने इंडेक्स के अंदर फेरिस्त में उन्वान आपको बता दिया, किताब का नाम है तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। अब इसके पहले चैप्टर को मैं जल्दी से शुरू करता हूं मुख्तसर से वक्त के अंदर, क्योंकि मैंने कहा इंतहाई तवील अल्लामा साहब ने जो खुतबा इस्तिक़बालिया दिया मेरे लिए नहीं दिया, इस पैगाम के लिए दिया जो पैगाम अहम है। उसमें आपने तारीख तफसील बयान की है, खत्म नबूवत दौरे सहाबा से लेकर 1200 सहाबा का उस मिशन को, उस बात को बचाने के लिए, और जो अकीदा खत्म नबूवत को ना माने उसको जमीन पर रगड़ कर खत्म करने के लिए सहाबा ने 1200 सहाबा ने गर्दन अपनी कटवाई, जिसमें 700 हाफिज कुरान थे। तो जरा गौर करना, जिस बात के खिलाफ न सुनना और जिस बात को बचाने के लिए 700 हाफिज कुरान सहाबा अपनी गर्दनें कटवा दें, वो बात कितनी जरूरी होगी। वो बात इस मस्जिद से भी जरूरी है, वो बात नमाज से भी जरूरी है। तवज्जो है आपकी? वो बात हमारा दीन है। आप गौर कर रहे हैं, सहाबा ने गर्दनें कटवाई। एक सहाबी के मुकाबले पर सारी उम्मत के औलिया उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सहाबी इतना कीमती, इतना अजीज और इतना मोतबर और इतना बड़ा होता है और इतना अजीम होता है कुदरत की नजर में कि सहाबी जिस घोड़े पर सवार हो जाए ना, उस घोड़े के नाक पर जो मट्टी रखती है ना, उस मट्टी के शर्फ को बड़े बड़े वली नहीं पा सकते। तो आप अंदाजो हुजूर के साथ वो चले हैं गज़वात में, और दीन की सरबलंदी के लिए जब उनकी सवारियों ने सांस ली है तो नाक पर जो गर्द लगी है, वो गर्द जो है, उस गर्द की इज्जत अल्लाह की बारगाह में इतनी है कि गौस कुतुब अबदालों के पगड़ियों और दाढ़ियों की वो कदर नहीं, कि जो उनकी सवारियों की नाक पर लगी हुई मिट्टी की है, इसमें गौस कुतुब अबदाल नाराज नहीं हो रहे, खुश होकर कह रहे हैं कि हम तो कुतुब बने इसलिए कि उनकी क्या, उनकी सवारियों की इज्जत करके। तवज्जो है आपकी? तो ये मर्तबा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो ऐसे अजीम हस्ती पूरी उम्मत के नेक वली जमा हो जाए, एक सहाबी की जूती के मुकाबला नहीं कर सकते। ये माहौर अर्ज कर रहा हूं अजमत के अंदर। तवज्जो है? तो वो सहाबा जब 12, वो सहाबा जब जनाब जो है वो 700 के करीब और हो भी हाफिज कुरान और शहीद हो जाए, तो कितनी जरूरी बात होगी। मैं कहा करता हूं कि मेरे जैसे और आप जैसे बेकार पुर्जों में क्या रखा है, रहना होता तो वो रहते,
लेकिन जिस बात को बचाने के लिए उन्होंने अपने रहने की परवाह न की, वो बात कितनी जरूरी है। और उस बात को बचाने में ना रहे नहीं, वो हमेशा रहने वाले हो गए। बोलो सुभान अल्लाह, वो हमेशा रहने वाले हो गए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो लिहाजा अब आप देखिए, इस तरतीब को मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अकीदा खत्म नबूवत, मिलकर कहो अकीदा। कोई मेरा बच्चा है, क्योंकि आप तुम्हें देखकर हम ज्यादा जज्बाती और जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। तुम्हें अपनी कदर नहीं, लेकिन हमें तुम्हारी कदर है, हमें तुम्हारी कदर है। तुम अपनी कदर को जानो। तुम खेलने कूदने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम रसूलुल्लाह की शानों को बयान करने के लिए पैदा हुए। हाँ, तुम दीन पर पहरा देने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें रसूलुल्लाह ने चुना है सिपाही के लिए। क्या तुम्हारा प्रोटोकॉल हो? लोग कहते हैं जनाब सिपाही जो है ना, वो अपने जर्नल और अफसर पर मस्त होता है और कहता है मैं हूं तो सिपाही, आम सा डंडा लेकर खड़ा हूं, लेकिन हूं किसकी फोर्स में? तो सुन्नी जाग, तू है सादा सा, लेकिन तेरे जर्नल और तेरे कायद का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो इस चीज को देखना कि तू किसके मिशन पर चल रहा है और किन नुकूश की हिफाजत पर चल रहा है, तो तुझे पता चलेगा कि तू ड्रामों के लिए, फिल्मों के लिए, इधर उधर भागने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू मसाजिद, मदारिस, अहले सुन्नत के नजरियात, अल्लाह की यकताई, तौहीद, इस्लाम, दीन, शरीयत पर पहरा देने के लिए पैदा हुआ है। पढ़, कॉलेज पढ़ रहा है तो पढ़, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है तो पढ़, मदरसा पढ़ रहा है तो पढ़, लेकिन किसके लिए पढ़? ये वो टूल्स और औजार हैं जिसके जरिए मैं दुश्मन का मुकाबला करूंगा कि जो दुश्मन मेरे दीन इस्लाम पर हमला कर रहा है, इस इल्म और डिग्री को बुनियाद बनाकर मैं सामने दीवार बन जाऊं। ये जज्बा होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। गौर कीजिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं जल्दी से। अकीदा खत्म नबूवत, बोलो अकीदा, मिलकर बोल ना बच्चे, मुंह क्या देखता, मैं क्या आजी, तू मेरे से ज्यादा खूबसूरत है, तू मेरे से ज्यादा नेक है, मुझे क्या देखता? हम तो एक आम से बेकार से लोग हैं। जो बात कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, वो बहुत अहम है। हम तो बेकार से लोग हैं, हमें क्या देख रहा है? जो बात कर रहा हूं ना, तो आंखें इधर रखना और दिमाग मदीने में रखना। ऐसा गुमा दे उनकी बिला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। और मैं आपको बता दूं, हमसे इंस्पायर होने की कोई जरूरत नहीं। बंदा जब तक जिंदा रहता है फितने पर होता है। अल्लाह इस्तिकामत दे और अल्लाह सुए खात्मे से बचाए। शख्सियत जो जिंदे है ना, इनका एतबार जब तक है जब तक ये अकीदा सही बयान करे। अल्लाह इस बड़े बोल से महफूज फरमाए। और किसी पर कोई तबर्रा और तनकीद नहीं है, डर कर अपनी आखिरत की बात कर रहे हैं। शरीयत के लिए मोहब्बत होगी। आप फला बुजुर्ग और आलिम से मोहब्बत करते हैं तो भाई शरीयत की वजह से। पहले एक बात करो, क्या कहोगे? शरीयत मसलन आप जनाब किसी सेठ के कारखाने में काम कर रहे हैं, वो आपको तनख्वाह थोड़ा ज्यादा बढ़ा कर देता है और आपका ख्याल रखता है, तो आप बड़ा अदब करते हैं। तो कोई पूछे आप ये सेठ साहब का अदब करते हैं, फलाने का इतना तो नहीं करते? कहा यार इसके जरिए मुझे ये फायदा है इसलिए करता हूं, असल मेरा फायदा है, असल मेरा फायदा है। अगर वो नौकरी से निकाल दे तो फिर क्या अदब? फिर तो सलाम दुआ से भी बंदा फारिग होता है। तवज्जो है? तो बिला तशवीह एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं। किसी भी आलिम बुजुर्ग पीर का अदब है तो सुन्नियत की वजह से। ये कान खोल के सुन ले नौजवान, अहले सुन्नत की वजह से। आप उन सैयद साहब का बड़ा अदब कर रहे हैं, आप उन अल्लामा साहब का बड़ा अदब कर रहे हैं, आप उन पीर साहब का बड़ा अदब कर रहे हैं। आप कहेंगे यार सुन्नी हैं इसलिए कर रहा हूं। अच्छा हाँ भाई अकीदा है इसलिए कर रहा हूं। कुछ समझ रहे मेरी बात आप? तो ये नजरिया रखिएगा। अब जो बात मैं आगे करना चाह रहा हूं उस पर गौर करें। आप कभी हमारी शख्सियत नारों में उलझ जाते हैं, हम उस नारों के अहल नहीं, वो तो गुंबदों के अंदर है। इनके तो मुंह पर भी हम हाथ रखते हैं कि नग लगाओ ये नारा, ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं। ये दुआ करो जो वाकई में शहंशाह थे, उनके कदमों में हमारा खात्मा खैर पे हो जाए। तो मिच्योर हो जाओ, मिच्योर हो जाओ। लिबास देखकर मुतासिर कभी नहीं होना, तकरीर देखकर मुतासिर कभी नहीं होना, टोपी पगड़ी देखकर मुतासिर कभी नहीं होना,
जुब्बा बास्केट देखकर मुतासिर कभी नहीं होना, इल्मी तरंग को देखकर मुतासिर कभी नहीं होना। कोई कहेगा आप तो बड़े मुतासिर हैं इनसे, का सुन्नी है इसलिए मुतासिर। क्या कहोगे आप? पहले क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? बस, तो ये बात आपने मैच्योरिटी में समझनी है। समझ रहे मेरी बात आप? आगे चलिए मेरे दोस्तों, मिलकर कहिए, अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत। आइए जल्दी से सीखते हैं, अकीदा खत्म नबूवत। अच्छा, आप कहेंगे शाह साहब ये तो बड़े भारी लफ्ज हैं। तो मैंने कहा बेटा मदरसा लग गया है, थोड़ी सी देर में बात समझ ले। अकीदा किसको कहते हैं शाह साहब? ईमान को कहते हैं मेरे बच्चे। अकीदा किसको कहते हैं मौलाना साहब? ईमान को कहते हैं। अच्छा, आप कहेंगे फिर ईमान किसको कहते हैं? मैंने कहा अच्छा सवाल है, जितना डीप में जाकर समझेगा तो शैतान वसवसा नहीं डालेगा। जी आपने कहा अकीदा किसको कहते हैं, मुझसे पूछा, मैंने कहा जनाब अकीदा ईमान को कहते हैं। आप कहेंगे ईमान किसको कहते हैं? मैंने कहा कुछ बातों को दिल से सच जानकर उसके ऐलान को कहते हैं। सादा सी तारीफ आपकी, कुछ बातों को सच जानकर फिर जुबान से उसके इकरार और ऐलान को कहते हैं। किन बातों को सच जानना? कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, अपने होने में भी एक, कायनात को चलाने में भी एक, अपनी रुबूबियत में भी एक, अपनी उलूहियत में भी एक। अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। इस बात को दिल से सच जानना, इसके मुकाबले पर जो बात है उसको झूठ यकीन करना, और इस बात को यकीन करना कि खुदा एक है, और जो उसके खिलाफ बात करे वो कायनात का सबसे बड़ा झूठ, और कायनात का सबसे बड़ा सच कि खुदा अल्लाह है और एक है। अल्लाह, बोलो ना, अल्लाह है, पहले कहो है, अल्लाह है और एक है। अल्लाह है, वजूद है यानी है और एक है, उसका हमसर कोई नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसने सबको पैदा किया। हम दुनिया में उसकी इबादत के लिए पैदा हुए, उसके अलावा किसी की इबादत जायज नहीं। मरकर उसके हुजूर हाजिर होंगे, वही अपनी मर्जी और फजल से नेकियों पर अजर अता फरमाएगा, वही अपने फजल से हमारी गुनाहों को माफ कर देगा और जन्नत अता फरमा देगा। इस बात को दिल से सच जाना, बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल यकीन करना और सारे रसूलों का इमाम यकीन करना, और जो हुजूर ने अपनी जुबान से बयान फरमा दी शरीयत, वो कुरान, वो दीन, सबको दिल से जानना, और फिर हम उठकर खुदा के हुजूर हाजिर हो जाएंगे, उस आखिरत पर यकीन रखना। इन बातों को जिसने दिल से सच जान लिया और जुबान से कहते रहा कि हाँ ये सच है, वो मोमिन है और ये ईमान है। अब अकीदा किसको कहते हैं? ईमान को। ईमान किसको कहते हैं? इन चीज को सच जानने को। कनेक्शन समझ में आ गया आपके? अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत। अब ईमान, अकीदा ईमान को कहते हैं। ईमान में से एक बात यह भी है कि खत्म नबूवत, कि अल्लाह ने अपने बंदों को हिदायत देने के लिए, उनको गाइडेंस और उनको हिदायत और सही रास्ता देने के लिए, बतलाने के लिए, जो आसमानों से फरिश्तों का सिलसिला, जो आसमानों से नबियों का सिलसिला खुदा ने शुरू किया, जो इस आलम रंगो बू के अंदर आए और बशरी बदन के साथ आए, और वो ऐसा बदन जो जाहिरन बशर था लेकिन किसी बशर का बदन उनकी तरह नहीं था, और अपनी रूहों में वो मलाइका से ज्यादा रोशन और कुव्वत नूरानी और लताफत के मालिक थे। अल्लाह ने वो सिलसिला हजरत आदम से शुरू किया और हमारे नबी पाक पर उसको खत्म कर दिया। हमारे नबी पाक पर वो सिलसिला खत्म कर दिया। अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ऐलान करने के बाद, जब हुजूर ने ऐलान किया कि मैं खुदा का नबी हूं और मुझ पर ईमान लाओ, उसके बाद से लेकर कयामत तक वली तो होंगे जो हुजूर के रास्ते पर चलेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुलफा होंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के मुदर्रिसीन दीन की बातें बताने वाले होंगे, लेकिन कोई नबी पैदा नहीं होगा।
कोई नबी पैदा यानी हुजूर के ऐलान के बाद फिर कोई नबी पैदा नहीं होगा। यह है अकीदा खत्म नबूवत। बात समझ गया? सादा अकीदा खत्म नबूवत। अच्छा, इसमें यह बात सुन लीजिए आप। एक सवाल यह भी होता है जो हर तकरीर के अंदर हम आपके सामने क्लियर करते हैं, नहीं इस पर इतना जोश क्यों है, इस पर इतना क्यों मुसलमान जो है जज्बाती इतना हो जाता है और अपनी जान तक को भूल जाता है, अपने सुकून तक को भूल जाता है, अपनी नींद तक को भूल जाता है और हर खतरे को मोल लेकर इस बात के खिलाफ कोई बात नहीं होने देता। आप कहेंगे शाह साहब अकीदा खत्म नबूवत में ऐसा क्या है कि इतने जज्बात में आ जाए कि गोली खाने के लिए भी तैयार हो गए, मरने के लिए भी तैयार हो गए, जेल में जाने भी तैयार हो गए, ये क्यों? तो मैंने कहा बेटा जिस तरह अकीदे का माना मैंने तुझे बताया, अगर तेरा ये सवाल है तो वैलिड सवाल है। एक तू भी सोचता होगा ना कि ये इतना जज्बात में आने की क्या जरूरत है, रैलियां हो रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, नारे हो रहे हैं, जो उसका इनकार करे उसके खिलाफ बात हो रही है, इतना जज्बात में आने की क्या जरूरत कि जान तक की परवाह नहीं। साहबा ने देखे जाने दे दी। सिद्दीक अकबर ने सारा रियासत का काम एक तरफ करके सिर्फ इसी महाज पर लगा दिया। फरमाया जब तक उस झूठे नबूवत के दावे करने वाले को जमीन पर मसल नहीं दोगे बात कुछ और नहीं होगी। इतनी इंतहा पर आना और उस बात की दुरुस्तगी पर, उस बात को बचाने पर, समझ रहे हो, उस नजरिए को बचाने पर, उस कॉन्सेप्ट को बचाने पर इतना मुखलिस हो जाना कि सामने से गोलियां भी चल रही हो तो उसकी परवाह ना हो, गिरफ्तारियां भी हो रही हो तो परवाह ना हो, जान का नुकसान हो परवाह ना हो, माल का नुकसान हो परवाह ना हो। आखिर शाह साहब इतना जज्बात क्यों है? मैंने कहा देखो उसकी पहली वजह तो यह है कि यह अकीदा जरूरियात दीन से है। यह अकीदा जरूरियात दीन से, बिल्कुल आप नहीं कहिएगा इधर उधर की तकरीर हुई है। ये तकरीर सुकून से सुनेंगे आप तो आपको अलिफ बा सब समझ में आ जाएगी। पहली बात इसमें मुसलमान का जज्बात में आना इसलिए है कि ये जरूरियात दीन से है, जरूरियात दीन में से है। तो कहते हैं ये वो तो हिंदू भी हुजूर को नहीं मानता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो सिख भी नहीं मानता है, वो तो यहूदी भी नहीं मानता है। हमने कहा देखो वो है जो अलग हो गया है और दुनिया को ये पता है कि ये काफिर है और ये मुसलमान है, तो उधर शिद्दत वो नहीं होती। शिद्दत उधर जब भाई एक प्लाट हो उसमें दीवार खिंच जाए, जब तेरा 81 नंबर हो मेरा 82 नंबर हो तो झगड़ा क्यों? अब जब प्लाट एक ही हो और तू कभी 2 इंच इधर आना चाहे 2 इंच इधर आना चाहे तो रोजाना लड़ाई होगी। लेकिन जब एक शनाख्त तेरा है तो बात खत्म। तो यहूदी और ईसाई और हिंदू से हमारा झगड़ा इसलिए नहीं कि एक हद आ गई है कि जो इन चीजों को मानेगा वो मोमिन है, जो नहीं मानेगा वो गैर मोमिन है। उसने कहा हम नहीं मानते, हमने कहा तुम गैर मुस्लिम हो, उन्होंने कहा हम गैर मुस्लिम है, तो फड्डा खत्म हो गया कि तू वहां है और हम यहां है। लेकिन कुछ लोग वो हैं कि जो है असल में गैर मुस्लिम, जो है असल में गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं, क्योंकि जिन बातों को मानना कबूल करना मुसलमान होने के लिए जरूरी है उसका वो उसको मानता नहीं, उसका इनकार करता है। और लेकिन फिर बाद में शो ये करता है कि ये मेरी बनाई हुई इमारत मस्जिद है और मैं नमाज पढ़ूंगा। तो फट्टा इसलिए होता है कि तू एक तो मुसलमान है नहीं, फिर तू खुद को मुसलमान करता है। तो बताइए मुझे, जिस तरह मैंने प्लॉट की मिसाल की है कि अपने हुकूक के लिए झगड़ा होगा कि नहीं होगा, तो कादियानी से झगड़ा होता इसलिए है कि वो हमारी शनाख्त को चुराता है, वो मुसलमान है नहीं, खुद को मुसलमान कहता है और उससे फिर लोगों को गुमराह करता है। और जो मुसलमान हैं उनके सामने खुद की आईडी और अपना जाहिर मुसलमानों वाला पेश करके उनको भी अल्लाह के दीन से बागी करता है। इसलिए हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं कि ये हक हमारा है और ये हक उसका नहीं। ये बात हमारी सच है कि गलत है? बताओ आप। हमारा गुस्से में आना सच है कि गलत है? बोलो सच है कि गलत है? मैंने उस दिन भी लांडी के अंदर आपके सामने बात की, भाई एक प्लाट की जमीन है,
देने वाले ने लाइन बीच में खींच ली और एक ने लाइन हटा दी। अब वो 2 इंच इधर आएगा, 2 इंच उधर आएगा। वो कहेंगे कल तक तो आप खुशी से रह रहे थे, आज क्यों लड़ रहे? आप कहेंगे इसलिए कि मेरे प्लॉट पर आ रहा है और ये जगह मेरी है। फड्डा होगा कि नहीं होगा? जब आपके हुकूक पर दस्तरा से, जब ये इसने खरीदी नहीं है तो यार घर कैसे बनाएगा? जब कागजात देखे जाते हैं तो बीच में लाइन लगा दी जाती, तो फिर कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं होता। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई मस्जिद, अपनी इबादत खानों को मस्जिद आप जब कह सकते हैं, खुद की इबादत को नमाज जब कह सकते हैं, खुद को मोमिन जब कह सकते हैं कि जब आप तमाम अकीदों के साथ अकीदे की रूह हुजूर को आखिरी नबी यकीन करके और इस माने में यकीन करके कि हुजूर के बाद नबूवत का मुकम्मल तसव्वुर खत्म हो गया है, अब खुलफा औलिया हो सकते हैं, नबी नहीं हो सकता। ये हक है। जब तक इस तरह तू नबी को नहीं मानेगा उस वक्त तक तू मुसलमान कहलाने का हकदार। मुकदमा समझ में आ रहा है आपको भाई? मुकदमा समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रही है? अब बताओ दहशतगर्द हम हैं कि वो है? भाई अगर आपको मुसलमान कहलाना है तो जो मुसलमान का ज़ाब्ता है उसको पूरा कबूल कर ले। भाई कलभूषण साहब, आपको पाकिस्तान में रहना है तो इंडियन नेशनलिटी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के नेशनलिटी का ऐलान कर लीजिए, पाकिस्तान का हलफ उठा लीजिए, तो आपको इदारे शनाख्ती कार्ड भी दे देंगे, पासपोर्ट भी दे देंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं, हूं मैं इंडिया का, रहूंगा यहां शलवार कमीज पहनकर पाकिस्तानी, और इंडिया का मिशन यहां चलाऊंगा और यहां पाकिस्तान के जहन वालों का दिमाग उनके मुल्क के खिलाफ करके इंडिया ले जाऊंगा, तो उसको गद्दार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कादियानी कलभूषण की तरह है वो काफिर, है वो काफिर। अपनी इबादत खाने और पूरा लिबास मुसलमानों का बनाकर, मुसलमान में घुसकर मुसलमानों के बच्चों के दिमागों में कुफ्र भरकर उनको वो ले जाना चाहता है कुफ्रिस्तान की तरफ। तो लिहाजा जिस तरह हमारे इदारे चुन चुन कर कलभूषण को पकड़कर फांसी पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं और सरहद को बचाते हैं ताकि इस मुल्क में इंतशार ना हो, इसी तरह मुसलमान उलमा, मशाइख और हर बच्चा हुजूर के खिलाफ साजिश करने वाले कादियानी को बेनकाब करता है और मिल्लत इस्लाम की सरहद को बचाने की कोशिश। और कुछ समझ में आया तुम्हें? ये कितना बड़ा हरामजादा है कादियानी और कितना बड़ा खबीस है। तवज्जो है आपकी? अगर आप गद्दार को समझ गए, मिसाल के तौर पर आपके वहां 3600 तंजीमें रही हैं, आपके लांडी कोरंगी भी ये भी चला है कि वो कह रहा है भाई तू हमारी तंजीम में नहीं है, तो तू फलाना है, तो तू फलाना है, तू पहले इसको कायद बोलता था, अब उसको कायद बोलता है। फड्डा हुआ ना? हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ ना? और फड्डा उनका बनता भी था, सही था क्या गलत था? क्योंकि वो अपनी शनाख्त इन बातों पर रखते थे। अब उस शनाख्त को मानता नहीं था लेकिन उनका करार पाता था। तो यही बात इस्लाम में है कि काफिर खुद को काफिर कहे तो झगड़ा ही कुछ नहीं। काफिर खुद को काफिर कहे तो झगड़ा ही। बोलो, मिसाल के तौर पर मैंने एक मिसाल और दी और मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। देखो, सदर के बाजार के अंदर रेंजर्स की वर्दियां बिकती हैं, इस पुलिस की वर्दियां बिकती हैं। अगर आपके कोरंगी के अंदर कोई पुलिस की वर्दी खरीद के लाए और पहन ले, उसी तरह कैप पहन ले, रेंजर्स के दोस्तों की वर्दी पहन ले और अपनी गाड़ी का कलर रेंजर्स वाला कर दे, गौर करना, और अपने घर का कलर पुलिस स्टेशन की तरह कर दे, तो पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? कोई मोहल्ले वाले बोलेंगे, बड़े बुजुर्ग, अरे ये तो 40 साल से रह रहा है, पहले आप कभी नहीं आए, आज क्यों आए? उन्होंने कहा पहले कभी शनाख्त को खतरा नहीं था, अब खतरा है। अगर इसने थाने का कलर कर दिया तो क्या हो गया? थाने की वर्दी, पुलिस की वर्दी पहन ली तो क्या हुआ? तो पुलिस के और रेंजर्स के बुजुर्ग अफसरान आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप अच्छे शहरी हैं, आपको समझाने के लिए कहेंगे देखें, सबसे पहले तो इसका लिबास और इसका घर, पुलिस स्टेशन, इसको अलॉट नहीं किया गया। सबसे पहला कसूर इसका ही हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। तवज्जो है, समझ ले मेरी बात। पहले तो इसने हमारी अथॉरिटी को चैलेंज किया कि जो हमारा हक था वो खुद के लिए माना और इसको हक को अलॉट नहीं किया, एक बात। दूसरा ये कि ये हमारी वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम करेगा, और जब गैर कानूनी काम करेगा तो कानून बदनाम होगा और गैर कानूनी जुर्म के लिए ये ज़ाहिरी लाइसेंस मिल जाएगा।
इसी तरह कादियानी काफिर है, वो अपनी इबादत खानों को मस्जिद नहीं कह सकता, जिस तरह दूसरा अपने घर को थाने का रंग चढ़ा के थाना नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि जो अथॉरिटी इस्लाम की और हमारे रसूल की है वो किसी और को नहीं मिल सकती। और जो मुसलमान है वो अपना लिबास और अपना होलिया, अपनी बोलचाल और शनाख्त किसी दूसरे को नहीं दे सकता, वरना कोई और दूसरा जो मुसलमान ना हो मुसलमानों की शनाख्त इख्तियार करके मुसलमानों के दरमियान उनके ईमान को खराब करेगा तो बताओ झगड़ा होगा कि नहीं होगा? जैसे मैंने रेंजर्स और पुलिस की मिसाल, तो मेरे सुन्नी में किस किस मिसाल से तुझे समझाऊं कि जाग जाग, क्या बोले? जाग, क्या बोले? एक तो हुजूर के बाद किसी को नबी यकीन करना जदीद, ये हुजूर की अथॉरिटी को चैलेंज है। बस इससे बड़ा जुमला मेरे पास कुछ नहीं। अथॉरिटी को कभी कभी मैं एक समझाने के लिए कहा करता हूं, एक बच्चा जिसकी मां बूढ़ी हो गई और वो सोम सलात और तहज्जुद की पाबंद है, तवज्जो करो, सोम सलात तहज्जुद की पाबंद है, और वो सुबह शाम देखता है कि अम्मी जान कभी तिलावत करती हैं, कभी सजदे में बावजू हैं, अल्लाह का जिक्र करती हैं, तो अम्मी की ये सारी शराफत की दलील उस बंदे का बाप है, उस बाप है। जब अपने शनाख्ती कार्ड पर देखता है तो अपने बाप का नाम देखता है, तवज्जो है, तो उस मां की सारी शराफत उसके शौहर और उसके बाप के एक होने पर दलील है। लेकिन अगर कोई आकर ये कहे कि नहीं, ये शनाख्ती कार्ड पर नाम गलत लिख दिया गया है, तेरा बाप तो फलाना है, बताओ उसके लिए, अपनी मां की इज्जत के तहफ्फुज के लिए ये कितना बड़ा हमला करार पाएगा। मैं कहता हूं मां की इज्जत तो बहुत नीचे है और हुजूर जैसा कोई हो नहीं सकता, ये मामला तो बहुत ऊंचा है। बोलना समझ गया तो सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमान मां की इज्जत से ज्यादा गैरत इस पर दिखाता है। बोलना सुभान अल्लाह। इसलिए इमरान खान की झोली में भी अगर कोई सूअर कादियानी बैठे तो वो रियासत की परवाह नहीं करता, हाथ बढ़ाता है और कहता है तेरा हर जुर्म बर्दाश्त है, तू महंगाई कर दे, तू बलवा कर दे। लेकिन जब रसूलुल्लाह की अथॉरिटी और गिरबान तक जाएगा तो ना कोई खान रहेगा ना कोई पान रहेगा, नाम सिर्फ मुसलमान का रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसको ईमानी जज्बे में सोचना। बोलो सुभान अल्लाह। आप समझ में आ गया? हजरत अबू बकर का नाम, इतना तहम्मुल रखने वाली शख्सियत, इतनी बर्दाश्त रखने वाली शख्सियत, लेकिन उन्होंने कहा जब तक जिसने झूठा नबूवत का दावा किया है मुसलमा कज़्ज़ाब ने, जब तक उसका सर ना उतर जाए, अरब में इससे बड़ी जंग आज तक हुई नहीं, इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। हजरत अबू बकर ने कहा सब मर जाओ, सबकी गर्दनें कट जाए, मुझे भी अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मेरे कान इस बात को सुन नहीं सकते कि हुजूर के दावे नबूवत और खात्मे नबूवत के दावे के बाद कोई खुद के लिए जदीद दावे नबूवत करे। यह है उसकी हुर्मत और इज्जत। बोलो सुभान। आज तो कोई अपने पीर के मुकाबले में किसी को इज्जत नहीं देने तैयार है, अपने उस्ताद के मुकाबले में किसी को इज्जत देने नहीं तैयार, तो सरकार करीम के मुकाबले में किसी को इज्जत। तवज्जो है आपकी? समझ गए मेरी बात आप? अब आप देखें कुरान ने इसलिए कहा खातमन नबीयीन। बोलो सुभान अल्लाह। अभी आखिरी चंद जुमले में आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, आपको सिर्फ मैंने फलसफा समझाया। आप कहेंगे शाह साहब बात तो बड़ी लंबी हो गई, इसका मैसेज क्या मिलेगा? मैंने कहा कादियानी काफिर है, मुर्तद है, गद्दार है, ये मैसेज, ये इसका खुलासा। कादियानी काफिर है, मुर्तद है और गद्दार है। उसने इतनी बड़ी गद्दारी की, वो मिसाल देते ना जिस थाली में खाओ उसमें छेद ना करो, उससे बड़ी गद्दारी की उस खबीस ने। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान इसलिए जज्बाती होता है कि हुजूर की खत्म नबूवत को, कि हुजूर आखिरी नबी है, ना आपके बाद कोई नया नबी आएगा ना नया रसूल आएगा। इस बात की हकीकत पर कुरान की 100 आयतें खड़ी हैं। मिलकर कहो मेरे बच्चों सुभान अल्लाह। मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों बच्चों, कुरान तो ऐसी सच्ची किताब है, कोई बात इसमें वाजे नहीं, गैर वाजे इशारतन भी आ जाए तो उसकी सदाकत का दर्जा ऊंचा हो जाता है। जबकि कोई बात एक आयत में वाजे क्लियर आ जाए तो कुरान में आ गया है, अब उसकी बात कैसे? तो हुजूर का आखिरी नबी होना और हुजूर जमी कमालात में तन्हा है, यकता है,
आपका मसील और मिसाल कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। ये इतना जरूरी अकीदा है खत्म नबूवत का कि इसको एक आयत में नहीं, कुरान तो इतनी सच्ची किताब है, एक आयत में भी बात आ जाए तो वो तो आसमानों से ऊपर की बातें हैं, लेकिन हुजूर के आखिरी नबी होने पर मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, 100 आयतें। ये 100 का मुहावरा नहीं, हकीकत बता रहा हूं। 100 का मुहावरा नहीं, जैसा कि हजारों मैंने लुटा दिए, वो तो मुहावरा है। ये मुहावरा नहीं, हकीकत है। 100 आयत। कितने जी? कुरान की एक आयत का इनकार कोई कर दे, खुदा ना करे, लियाज़ुबिल्लाह, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो जो 100 आयतों का इनकार करके खुद को मुसलमान कहे, तो मुसलमान अपनी शनाख्त को बचाने के लिए उससे झगड़ा करे ना करे, फिर आप खुद बताइए। जो है आपकी। अच्छा, अब भी अगर नहीं समझ में आया तो हमने गोरे को कहा था, उसकी मिसाल मैंने दी। मैंने कहा ये तुम्हारी जो करेंसी है ना, ये हम कोरंगी में बनाएंगे। हंसना नहीं, बहुत गैरत का मौजू चल रहा है। ये तो तुम में कुछ सादा है, इसलिए हम नीचे उतरते जा रहे हैं, और तुम्हारे कदमों के तलवों पर अपना हाथ रखकर कह रहे हैं बात समझ लो। ईमान बहुत कदर वाली चीज, बात समझ लो, बात समझ लो। देखो, अमेरिका से हम कहें कि कोरंगी और लांडी में हम डॉलर बनाएंगे, तवज्जो है? कहते हैं जी न्यूजीलैंड की टीम को खतरा था। मैंने कहा अमेरिका के फौजी जो यहाँ इस्लामाबाद उतरे उनको भी खतरा नहीं था। वाह जनाब, क्या वाह शेख रशीदा, ये तुम्हारी गलत पॉलिसी की लानत है। अब इनको याद आ रहा है वादे की बरखिलाफी की जो तुमने खत्म नबूवत के साथ की, खुदा तुम्हें हर जगह ऐसा जलील करेगा। आज हम कहते हैं इमरान खान साहब जूती मारे यूरोप के मुंह पर और खत्म नबूवत की बहाली का ऐलान कर दें और कह दें कि खत्म नबूवत के खिलाफ नहीं सुनी जाएगी, कादियानी काफिर मुर्तद है। खुदा की कसम, चंद दिनों में हालात न बदले तो देख लेना। खुदा की कसम, बड़ी बात नहीं करता, ना कोई तकरीरी जौबन है। इमरान खान साहब अपने आप को अमानतदार और वफादार कहते हैं और आप ये तकरीर कहते हैं। सच बात बोलने से बरकत और कुशादगी आती है। मैंने कहा सबसे बड़ा सच ये है कि कादियानी काफिर हैं, वो मुर्तद हैं। नामूस रिसालत 295C जो हुजूर की गुस्ताखी करेगा उस पर अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, उस पर अगर शवाहिद मुतहक्कक हो गए वो सजा का मुस्तहिक है। इस कानून को कभी खत्म नहीं करेंगे। इमरान खान साहब, एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं आपको। आप खुद को अमीन और अमानतदार कहते हैं, मैं कहता हूं सबसे बड़ी अमानत हुजूर के गुस्ताख को वाजिबुल कत्ल करार देना और हुजूर के वफादार को जेलों में न रखना। मैंने कहा इसका आप ऐलान अमली कर दे, चंद दिनों में पाकिस्तान की जमीन से सोना न निकला तो फिर की कसम तुमने वफादारों को, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से बड़ा कौन पाकिस्तान का वफादार होगा? उनका बेटा हाफिज साहब से बड़ा कौन वफादार होगा? वफादार नेक लोगों को तुमने काली कोठड़ी में डाल दिया, बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। और जो दज्जाल है उनको तुमने आजाद छोड़ दिया। फिर कोई एग्रीमेंट, मैं डांट नहीं रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, जज्बातियत नहीं कर रहा इमरान खान साहब, लेकिन जो आपने ये खयानत की है ये अमानत नहीं। ये जो खयानत की है इसके लिए आप 100 दफा सोने के पानी से भी अगर एग्रीमेंट करें काफिर के साथ, लोहे फौलाद पर लिखवा कर भी करे, उस पर जिल्लत ही मिलेगी आपको। इसलिए कि इज्जत मिलती है तो रसूलुल्लाह से वफादारी करने पर मिलती है। इस शहर में जिस बंदे का तूती बोलता था, उसने जिस वक्त खत्म नबूवत के खिलाफ बात की, हमारे कुछ सुन्नी उनके एमएनए थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक आलिम दीन और वली कामिल बैठे, मैं बताऊं, इस घर के अंदर मस्जिद में हमने उनको बुलाकर कहा, हमने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा हमारे इतने एमपी है, मैंने कहा खुदा की कसम, हमने टोपी जमीन पर फेंक कर कहा, हमने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुमने जो बात की है ना, तुमने शराब पी, खुदा इतना नाराज नहीं। तुमने नमाजें छोड़ी, खुदा इतना नाराज नहीं। तुमने बदकारी की, तुमने रसूलुल्लाह के दोनों हाथों से गिरबान को पकड़ने की कोशिश की। इस पर खुदा कायनात को तहस नहस कर सकता है। मुस्तफा की गिरबान तक किसी का हाथ आए रब नहीं देखता। और बताओ, चंद दिनों के अंदर उसके अपने लोग
भागे कि नहीं भागे? ये बटन के साथ ऑन ऑफ हुआ, लोग हैरान है, और करीबी जियाले कैसे भाग गए? मैंने कहा कानून हरकत में आ गया खुदा का। जिसने रसूल के गिरेबान तक हाथ बढ़ाने की कोशिश की, आज वो वहां पर बैठकर चीख रहा है। मैं उनकी तंजीम को भी पैगाम देता हूं, आज तुम कादियानी से जान छुड़ाओ और खत्म नबूवत का नारा लगाओ। दोबारा कराची तुम्हारे पांव के नीचे ना आया तो फिर मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ना कोई मुल्लाई रंग में बात कर रहा। आओ मैं इस पर मुबाहिले के लिए तैयार हूं, मैं इस पर मुबाहिले के लिए तैयार हूं। आप बात समझें, अकीदा खत्म नबूवत। इमरान खान साहब, ये जो यूरोप आपसे मुतालबा कर रहा है ना कि आप 295C का कानून खत्म करें। 295C का क्या कानून है? जो नबी को गाली दे उसे कत्ल कर दो। क्या नहीं, कैसा कानून है? मैंने कहा अगर जो तेरे को जो हमारे मुल्क की अफवाज को गाली दे वो बचेगा, और बचना भी नहीं चाहिए कि मुल्क ऐसे वफादार और इज्जत जिस पर मुल्क रुका हुआ है, ऐसे इदारों की तौहीन कैसे करेगा? जो मुल्क की रूह है, बचना भी नहीं चाहिए। मुल्क के जजिस और इन लोगों को अगर वो जनाब जो है कि वो गालियां दे, उसकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए, बोलिए होनी चाहिए। अगर इनको गालियां पड़ गई तो मुल्क क्या बाकी रहेगा? तो जब एक फौज के इदारे के मुअज़्ज़ज़ मनसब पर बैठे हुए शख्सियत को गाली, बंदा गायब हो जाए, होना चाहिए, उसके टुकड़े कर दिए जाए, होना चाहिए। मैं कहता हूं सारी कायनात जिसकी नालैन पर कुर्बान हो जाए। फौज का मनसब भी इज्जत वाला है, गवर्नमेंट का मनसब भी इज्जत वाला है, लेकिन एक ऐसा इज्जत वाला है जो सबसे बड़ा इज्जत वाला, जिसकी जूती की धूल की तारीफ करे, वो उसकी खल्क में वो नबी कैसी इज्जत वाला होगा जो उसको गाली दे दे। उसका जिंदा रहने का हक क्या है? क्योंकि कत्ल कर देना कभी गुनाह है, कभी नेकी है। कभी कत्ल कर देना गुनाह है, बेकसूर को मारना गुनाह है, लेकिन जो 10 को मार दे, 1 को मार दे, उसके बदले में अगर जज फैसला दे कि किसास में इसको मार दो, किसी को दुख होता है? इन बच्चियों, छोटी बच्चियों के साथ जो बदकारियां की जिन मलऊनों ने, वो बच्ची कितने प्यारे नाम से मंसूब थी, सैयदा ज़ैनब कुबरा के मुकद्दस नाम से है कसूर के अंदर। अब आप देखें उस बच्ची के साथ जिस खबीस ने बदकारी की, उलमा ने कहा भी चौक पर उसको फांसी दो। बताओ मुझे किसी के दिल में नरमी आई? नरमी आई इन एमएनओ के दिलों के अंदर जो नहीं बीच चौक पर क्यों? मैंने कहा तुम्हें दर्द इसलिए हो रहा है कि ये तुम्हारा पीछे से वोटर है, शर्म करो। उसने उस बच्ची के साथ उसको जान से मारा। हाय हाय, तौबा अस्तगफिर। फूल जैसी बच्ची, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसके बच्चों को अल्लाह, उसके माँ बाप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र जमील अता फरमा। हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी बच्चे हैं। नाम पाक सैयदा ज़ैनब कुबरा, अल्लाह सलामुल्लाह अला जद्दिहा व अलैहा, ये नाम पाक। हमने कहा जनाब उसको फांसी दो, लेकिन देखो उसको, उस खबीस को फांसी दी गई। हम उन जजों को सलाम पेश करते हैं, रियासती इदारों को सलाम पेश करते हैं, आपने अपना हक अदा किया। मुझे बताओ किसी एक बंदे को भी तकलीफ हुई कि ऐसा बड़ा गलत हुआ उसको फांसी हुई? क्यों नहीं हुई मेरे बच्चों? क्या तकरीर करें, रो के सुनाए तुम्हें हाल कि क्या हो रहा है दीन इस्लाम के साथ। मुझे बताओ जिसने उस बच्ची के साथ तौहीन की, उस खबीस को जब फांसी हुई, किसी एक बंदे के आंखों में आंसू आया? नहीं, लेकिन ज़ैनब के लिए आया, उन बच्चों के लिए आया जिनको मार कर फेंक दिया गया। आया ना भाई, उसको फांसी दे दी गई। आप कहेंगे उस खबीस ने गुनाह इतना बड़ा किया था, फांसी किया, उसको चीर देना चाहिए था। तो कई ज़ैनब कुर्बान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। ज़ैनब आज कब्र से कह रही होगी, शाह साहब, वो बच्ची कह रही होगी हमारी बेटी की जगह पर, वो कह रही होगी आपने सबसे बड़ा सच बोला, मैं कुर्बान हो जाऊं। सरकार तो सरकार है, सरकार की शहजादी सईदा फातिमा के कदमों, मां आयशा के कदमों पर आज वो ज़ैनब अपनी कब्र में ये कह रही है। तो एक बच्ची ज़ैनब के साथ बदतमीजी करने वाला फांसी पर चढ़ गया क्योंकि उसने जुर्म इतना बड़ा किया। तो उस बच्ची के साथ दरिंदगी करने से बड़ा गुनाह रसूलुल्लाह की तौहीन है। तो उस कुत्ते को
और उस कुतिया को यहां से जो तुमने यूरोप भेज दिया साकिब निसार, या अल्लाह हम तुझसे खैर मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, लेकिन हमें इसका अंजाम बताना। हम लंबी उम्र नहीं मांगते, लेकिन चंद दज्जाल इस दौर में उनकी मौत को देखकर मरना चाहते हैं। मौला लंबी उम्र नहीं चाहते आफियत के साथ, लेकिन इतनी बड़ी गद्दारी दीन के साथ, इतनी बड़ी गद्दारी इस पाकिस्तान के साथ, या अल्लाह हम देख कर मरना चाहते हैं। मुझे बताइए 295C का कानून तो यही है ना कि जो हुजूर को गाली दे माज़अल्लाह, कहते हैं कानून खत्म कर दो। मैंने कहा गली गली शुरू हो जाएगा। फिर क्यों शुरू हो जाएगा? इसलिए कि कानून की एक धारस है। हम इदारों से 10 बस्ता कहना चाहते हैं, यूरोप पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, उसकी साजिश के लिए वो कह रहा है कि 295C का कानून खत्म करो। और भाई कानून से कम ये प्रेशर तो रिलीज होता है कि अगर किसी ने गुस्ताखी की, उसकी FIR कट गई, एक मुसलमान मुफ्ती साहब के बिला मुतमईन हो जाता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और आगे पहुंचा दिया। अब अगर कानून ही नहीं होगा, वो कहेगा अब मैं इसका सर उतारूंगा जब मेरा दिल मुतमईन होगा। तो कानून तो रहना चाहिए। एक बात, अब जिम्मेदारी उन जजों की आ जाती है, अब जिम्मेदारी पुलिस के इदारों की आ जाती है कि अब जिसके नाम पर FIR कटी है, और तवज्जो करना मेरे दोस्तों, कई दफा हम ये बात कर चुके हैं आपके सामने, लेकिन करंट इशू चल रहा है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने एक बात ये की है कि SSP, क्योंकि वो कहते हैं जी आम कांस्टेबल इस बात को समझ नहीं सकता, आम कांस्टेबल गुस्ताखे रसूल अलैहिस्सलाम ये FIR नहीं काटेगा, सुन लो इस कानून को। हमने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं। और आप, हम तो चाहते हैं कि जो गुस्ताख ना हो उस पर इल्जाम ना लगे, जो झूठा इल्जाम लगाए उस खबीस को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इंतहा है। एक बेकसूर पर इतना बड़ी तोहमत कि उसने गुस्ताखी की, एक बेकसूर पर यह तोहमत कोई लगा दे जो चोर ना हो, उसको चोर कहना कितनी बड़ी तोहमत है। तो जो नबी पाक का गुस्ताख ना हो उसको गुस्ताख कोई कहे तो उस खबीस ने कितना बड़ा जुर्म किया, ये तोहमत लगाकर। सुनिए, हम एतदाल की बात करते हैं। हम कहते हैं जिसने अगर झूठा इल्जाम किसी पर लगाया और साबित ना कर सका, साबित ना कर सका, कानून इसका भी बनाइए, लेकिन आप बता दीजिए कि साबित करने के तरीके क्या हैं। आप बता दीजिए, उस प्रोसेस को उम्मत पूरा करने तैयार है। उन्होंने कहा जी इसका पहला तरीका यह है कि जिस पर गुस्ताखी रसूल का इल्जाम आया उसकी FIR कांस्टेबल नहीं काटेगा। हमने कहा ठीक है, आप और बताइए। SHO नहीं काटेगा। हमने कहा ठीक है बताइए। कहते वो SSP रैंक का बंदा काटेगा, जिस तक आम बंदा पहुंच भी नहीं सकता। हमने कहा इतनी कड़ी बात क्यों? तवज्जो सुनना मेरे भाइयों, तुम हमारा असासा हो। हमने कहा इतनी कड़ी शर्त आपने लगाई कि SSP रैंक का बंदा ये FIR काटेगा। वो कहने लगे इसलिए लगाई ताकि केस मिसयूज ना हो, और SSP रैंक का बंदा जब FIR काटेगा तो देखभाल के काटेगा। हमने कहा बस यहीं पर लॉक कर दो। चलो इसको भी कबूल कर। आसिया की FIR किसने काटी? गवाह कितने थे? 200 से ज्यादा। हंसना नहीं, ईमान जाएगा। हंसना नहीं तो बस। मैं आपको पहले से समझा रहा हूं, ये बहुत खतरनाक रहा है। बिल्कुल बेदार रहना। इस मौजू को ढीला छोड़ोगे दिल में कब्ज हो जाएगा। ढीला नहीं छोड़ना। मैं कोई लतीफा और एक्टिंग नहीं कर रहा। तुम आकर इस मौजू को बयान करो, मैं अपने मुंह से तुम्हारे पांव के तलवों को चाट कर सुनूंगा। ये इतना अजीम मौजू है, इतना अजीम, वल्लाह इतना अजीम मौजू है। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब आप देखिए, आज भी हम कहते हैं इमरान खान साहब आप यूरोप को जवाब दीजिए और कहिए कानून को जब हमने मिसयूज होने नहीं दिया तो उसको खत्म करने की बात क्या है। मुसलमान खत्म हो सकता है, इस कानून को खत्म नहीं होने देगा। क्योंकि मैं कोई सख्त जुमले नहीं कहता, न ये मिजाज बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिस दिन यूरोप के कहने पर, और वो क्या कह रहे हैं पता है, आप 295C को खत्म कर दें, यानी अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है तो करने दें। इसका बदला क्या होगा? इसका बदला ये होगा कि आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा और आपकी यहाँ की प्रोडक्ट हमारे मुल्कों की मंडियों तक पहुंचेगी। तवज्जो सुनना। और टैक्स में रिलीफ मिलेगा, आपका करेंसी ऊपर जाएगा,
तो कोई पैसे में अपनी माँ और बेटी को बेचता है कि मैं निकाह नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे ऐसी दे दो। इमरान खान साहब, आप तो खुद को अमानतदार कहते हैं, तवज्जो है, कोई हमारी माँ बेटियों पर भी हाथ डाल दे अलियाज़ बिल्लाह, मुसलमान इसको पी सकता है, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस पर हाथ डाले मुसलमान उसको फाड़ देगा, कबूल नहीं कर सकता। ताजदारे खत्म नबूवत, ओए जिस रसूल ने कब्र में शफात करानी है, उसका चेहरा, उसकी गैरत, उसकी हया, सरकार फरमाएंगे इतना भी लिहाज नहीं किया, होना तो कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा भी मेरे गम में दुखा नहीं तू है? तो हाथ उठाकर कहो या रसूलल्लाह हम आपके साथ हैं, गुलाम है, गुलाम है, हाथ नीचे नहीं, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। इमरान खान साहब, आप हिम्मत कर जाएं, हम आपके दस्तो बाजू बनने तैयार हैं, हम बगैर बिजली के रहने तैयार हैं। मुझे बताओ, तुम्हें बिजली चाहिए, तुम्हें बिजली ज्यादा पसंद है या रसूलुल्लाह के लिए गाली सुनना पसंद है? माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह के लिए गाली सुनना पसंद है आपको? बगैर बिजली के रहना पसंद है? आपको बड़ी बड़ी कोठियों में रहना पसंद है, एसी में रहना पसंद है, बिरयानी, ऐश, बैंक बैलेंस, तिजारत बढ़ जाए, ये पसंद है? सुन लो, ये इलेक्शन इस नाम पे करवा लो, रेफरेंडम करवा लो। इमरान खान साहब, हम इदारों के आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा के इस मुल्क का ख्याल करो। इमरान खान साहब, हम हाथ जोड़ते हैं, रेफरेंडम कराओ और बताओ यूरोप के दलालों को, तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, पाकिस्तान में एक बच्चा भी इसके खिलाफ नहीं मिलेगा और वो कहेगा भूखा मरना गवारा है, रसूलुल्लाह की तौहीन गवारा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत। बस मेरे भाइयों, कोई लंबी तकरीर नहीं, भूलोगे तो नहीं, बोलोगे तो नहीं। ये वक्त बड़ा खतरनाक है, करबला हर दौर में दोहराई जाती है। इमाम हुसैन को देख लेना, ये करबला का मंजर बन रहा है। मैंने और आपने अपनी हवस कम करनी है, लालच सबसे पहले कम करनी है। उमर बिन साद, जिसने इमाम अली मकाम के सीने पर भाला मारा, वो अजनबी आदमी नहीं था, आपका रिश्तेदार था। कितना बड़ा जुल्म हुआ, इमाम अली मकाम की गर्दन काटी, माज़अल्लाह, बदन पर घोड़े दौड़ाए, जिस तरह लिखा है अल बिदाया में। सनद में कलाम होगा लेकिन ये कौल मौजूद है। तवज्जो है आपकी? मैं आपको पूछता हूं, मुझे बताओ, कोई इसराइल से लोग आए थे, भारत से आए थे? नहीं, मैं कहना नहीं चाहता, रिश्ते करीब जाकर नहीं गिनवाना चाहता। शिमर इमाम हुसैन का करीबी रिश्तेदार था, शिमर इमाम अली मकाम का करीबी रिश्तेदार था। उमर बिन साद करीबी रिश्तेदार था, बरादरियां एक थी। आप कहेंगे यार कोरंगी का आज एक बच्चा और बूढ़ा भी कहे शाह साहब मैं होता ना तो इमाम साहब की तरफ जो भाला आया ना, मैं सीना आगे करता कि ये मेरे सीने में घुस जाए और नवासा रसूल जो रसूलुल्लाह की गर्दन पर सवारी करें, जिनको हुजूर सूंघे और कहे मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। ऐसा जज्बा तुम्हारा है कि नहीं? मुझे बताओ, अगर तुम करबला में होते तो तुम तीर इमाम साहब की तरफ जाने देते या अपने चेहरों पर खाते? कोरंगी तो गैरतमंद लोगों का इलाका, वो कहते हैं शाह साहब अपना क्या गोद का बच्चा भी होता ना, वो अली असगर के आगे रखता, अली असगर के आगे रखता, अपनी बेटियों को आगे रखता कि इनको मार डालो, लेकिन अली असगर को ना करो, इसलिए कि अली असगर मुराद रसूल है, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, करबला लग गई, उमर बिन साद रिश्तेदार, तकरीर खत्म कर रहा हूं। उमर बिन साद रिश्तेदार, बात और भी करनी लेकिन मौजू इधर आया है तो ये अहम तरीन मौजू है खत्म नबूवत का। इसका ताल्लुक खत्म नबूवत से है, क्योंकि अकीदा खत्म नबूवत को गिराने के लिए इधर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटाई जा रही है ताकि ये दीवार गिरे। आपने खड़े रहना है 295C के लिए। मौत अपने टाइम पर आएगी, जितना तेरा रोटी लिखी ना मेरा बेटा उतना ही खाएगा। यूरोप और हिंदू और अंग्रेज के पांव के नीचे लेटने से कोई एक दाना बढ़ेगा भी नहीं।
तो जब रब ने सब कुछ लिख दिया है और जो मिलना है वो मिलेगा, तो फिर अपनी गैरत को नीलाम करके रसूलुल्लाह से तौबा, बेवफाई करके हुजूर से तो उम्मती ये भी गवारा नहीं करता कि सरकार देखकर नजरें झुका ले। उम्मती तो इसी पर मर जाए कि आका ने मुझे देखा नहीं, मुंह फेर लिया। उम्मत तो इसको गवारा नहीं कर सकती, ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जिससे हुजूर मुंह फेर ले। तो इतनी बड़ी गद्दारी कि सरकार हम चंद पैसे ले लें और अगला हमारे नबी के गिरबान तक हाथ ले जाए। चंद पैसों के लिए लानत भेजते हैं तुम्हारे बिजली की सब्सिडी पर, लानत भेजते हैं तुम्हारे फलों की सब्सिडी पर। गाली नहीं दे रहा, ये लानत जब बनेगी जब तू हमें फल सस्ता देकर रसूलुल्लाह को लेना चाहेगा। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, दिल से रसूल को नहीं छोड़ सकते। हम गुनाहगार हैं, बेनमाजी हैं, सब कुछ है, गद्दार नहीं है। हमारा वफाकी मिनिस्टर कहता है सब्सिडी देंगे। मैंने कहा दज्जाल, तू अपनी प्रॉपर्टी का आधा दे दे तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। तुमने इतना खाया पाकिस्तान को। तवज्जो है, सिंध असेंबली कह रही है बजट में रिलीफ देंगे। मैंने कहा अब मैं क्या नाम लूं तुम्हें, हिदायत की बात कर रहा हूं। तुम्हारा एक बंदा 300 अरब रुपए खाया हुआ है। तवज्जो है आपकी। रसूलुल्लाह का गुस्ताख छोड़ दिया गया। रसूलुल्लाह की गुस्ताख औरत के लिए छोड़ दिया गया। कहते गवाहियां ठीक नहीं थी और वो खबीस ने अपने आंखों के सामने शराब को देखा और फिर झूठी रिपोर्ट को कबूल करके छोड़ दिया। हाय हाय हाय, जो ईमान की लज्जत है उस पर 1000 तेरी वर्दियां में कुर्बान कर दूं। सुन इस बात को, कयामत का दिन होगा चौधरी, कयामत का दिन होगा। निसार, क्या नाम था उसका, साकिब निसार, हम तेरा हाल देखेंगे। खुदा की कसम तेरे खिलाफ बोलने में लज्जत इतनी आती है, तुझे गाली देने में लज्जत इतनी आती है, तुझ पर लानत करने में लज्जत इतनी आती है कि अगर तू हमारी बहन बेटियों को भी कुछ बोलता तो हम नहीं बोलते। तूने रसूलुल्लाह के गद्दार का साथ दिया। तूने उस औरत को छोड़ा जिसने हुजूर को गंदी गालियां दी थी। ये सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं तो हाथ उठाकर बता दें सही है गलत है, अपनी मर्जी से। 295C के लिए निकलोगे। इलेक्शन जिनको तुमने वोट दिया है, यहां तीर को दिया है या बल्ले को दिया है या पतंग को दिया है, उसको कहना तुम्हारी इज्जत इस एड़ी के नीचे है। सुन लो इस बात, पहले वजाहत दो 295C के खिलाफ पॉलिसी क्या है, और वजाहत कोरंगी की गली में नहीं, वीडियो क्लिप बनाकर चला। अगर नहीं चलाएगा उसको मोहल्ले में आने नहीं देना। आने देने से मुराद वोट नहीं डालना। ऐसी भी मैंने गुज़िश्ता तकरीर में कहा कि लोग ऐसी डब्बे तब्दील होते हैं, लेकिन तू तो मुतमईन रहेगा कि मैंने गद्दार खंजीर को वोट नहीं दिया और मैं हुजूर को गाली देने वालों के हिस्से में नहीं हूं। जब तक तुम्हारा वो MNA, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? सुबह जाओ उनके दफ्तर पर और उनसे कहो रसूलुल्लाह की इज्जत पर हमला होने की बात हो रही है। आप क्या कहते हो पतंग वालों, आप क्या कहते हो तीर वालों, आप क्या कहते हो बल्ले वालों, आप क्या कहते हो फलां वालों, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या कहते हो बताओ। वो कहते नहीं ये तो गलत हो रहा है। ऐसा नहीं, फौरन जेब से मोबाइल निकालना और लाइव करना उसके मुंह पर। कहिए किसी को दिखाने के लिए नहीं, मदीने तक बात पहुंचाने के लिए। दुश्मनी नहीं कर रहा। अगर इसका अजर जान ले तो तू मेरे पांव चूमे। वो कहेगा मैं वीडियो नहीं बना सकता, उसके मुंह पर कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया व आखिरत में मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं। क्या इसके लिए तैयार हो? तो फिर एक आवाज लगाओ, गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल। हाथ उठाकर कहिए नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान, मेरा
ना बोल सके तो किस लिए मुसलमान? यही मकसद है ताजदार खत्म नबूवत का। लिहाजा इमरान खान साहब, अगर आप अमीन हैं, ये वक्त है आपके ईमान का। कौम भूखा रहने के लिए तैयार है। आपके एमएनएज नहीं रहेंगे लेकिन उम्मत रहेगी। 33 गाड़ियां वापस की, 900 खरीदी, किसके लिए खरीदी हम उसका भी हिसाब नहीं चाहते। लेकिन सुन लो, मरना सबने है। अभी वो हमारा सदर मरा है, 4 बंदे भी उसको पलीत समझ रहे थे, हाथ नहीं लगा रहे थे। और कोरोना के दिनों में अल्लामा खादिम गए। और उस बादशाह का चेहरा देखना। सलाम पेश करता हूं मैं जनाजा पढ़ने वालों को, सलाम पेश करता। हम खुश नसीब हैं जो उनका नाम ले रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मरना तो सबने है, लेकिन चेहरा ऐसा लेकर जाना कि हुजूर मुस्कुरा कर देखें, हुजूर मुस्कुरा कर देखें। और बिला तशबीह मेरे हाथ इस लायक नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको समझाने के लिए हुजूर ऐसा करें, ऐसा करें बिला तशबीह, एक समझाने के लिए कैफियत। ये उस तरह ना समझे आप, लेकिन ऐसे कब्र में जाए ना और बैठे हो तो सरकार आकर फरिश्तों को हटो हटो, ऐसे गाल पर हाथ सरकार के बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मैं तेरे से खुश हो गया, मैं तेरे से खुश हो गया। तो वो कटा हुआ फांसी लिया हुआ बंदा कहेगा, हुजूर अब मेरा दर्द भी चला गया। आप खुश हो गए तो मेरा दर्द भी चला गया, आप दूर हो गए तो मेरा दर्द भी चला गया। अल्लाह अकबर। मिस्र में क्या फरमाया, हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश के जना, हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश के जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे, मरता है तेरे नाम पे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। देखो मैं सौदा गलत ना कर देना, कम खाना, आज कम खाना कल के मजे के लिए, आज ज्यादा भी खाएगा तो फिर भी मर जाएगा, लेकिन आज कम खाना कल के मजे के लिए। देखो ऐसा न जाना, अल्लाह मेरे और आपको ऐसा न जाना कि हम आंख उठाकर अपने बुजुर्गों को ना देख सके। ऐसा जाना कि आला हज़रत से यूं बात करो कब्र में, गौसे आजम से यूं बात करो, बाबा फरीद से यूं बात करो, गरीब नवाज से यूं बात करो, लाल शाहबाज कलंदर से यूं बात करो, अब्दुल्ला शाह गाजी से यूं बात करो। यूं गर्दन वाला ना बनाए खुदा हमें, गर्दन उठाकर उनकी आंखों का फैज लेने वाला बनाए। ऐसा गुमा दे उनकी बिला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। मेरा हुजूर गुंबद में सुन रहे हैं, एक दफा दोनों हाथ उठाकर, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। लिहाजा अहले सुन्नत की उन तंजीमात के साथ सपोर्ट में रहिए, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, चाहे दावत इस्लामी हो। ये अमली इक़दाम में जो नीचे जड़ों में खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, खुदा इन हल्कों को सलामत रखे। अल्लाह इन जमात को, इन उलमा जो मदारिस के साथ ताउन करो, मदारिस अहले सुन्नत के साथ ताउन करो। बहुत खाले दे दी इधर उधर तुमने, आओ मसाजिद के साथ ताउन, ये किले हैं, दावत इस्लामी के साथ ताउन करो, तहरीक लब्बैक के साथ ताउन करो। और जितने भी लोग हैं, तुमने हमारे खिलाफ बोला, फलाना बोला, मैंने कहा रमजान से मैं तुम्हें कह रहा हूं अबू बकर सिद्दीक को गाली दी जा रही है, और आप तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं। रमजान से मैं बोल रहा हूं, एक एक को मैसेज भेज रहा हूं, तो बड़ा सख्त लफ्ज़ बोल दिया। मैं उनके कारकुनान को मुअद्दबाना तौर पर कहना चाहता हूं, आपने मेरे खिलाफ लेटर निकाला, काश आप शियों के खिलाफ एक लेटर निकालते। आप दीजिए मुझे गाली, मुझे कुछ परवाह नहीं। मैंने झंझोड़ा इसलिए था कि जो चलेगा हम उसका नाम लेंगे। मेरा मकसद मकसूद किसी की तौहीन नहीं, तजलील नहीं, इंतहा की। रमजान से कह रहा हूं, उसने कहा आपने, हम मजम्मत करते हैं सैयद मुजफ्फर शाह साहब की, बड़े हकीर जुमले कहे। मैंने कहा वापस लेने तैयार, माफी मांगने तैयार, लेकिन गलीज तरीन जुमले तालिब जौहरी के बेटे ने अबू बकर सिद्दीक के लिए कहे। मैं दिखाऊं अपना व्हाट्सएप खोलकर, एक एक दरवाजों को रात की तन्हाइयों में वास्ता दे दो कि हुजूर हमारे पास तंजीम नहीं, आपके पास तंजीम है, एक बयान जारी कर।
तुम जर्नेल भी हो, तो तुम कलंदर भी हो, तो तुम सारे इल्काबात के साथ हो, हम आप में चलने तैयार हैं। हुजूर बयान दे दें, बयान दे दें। जब नहीं हुई तो इंडिविजुअल हमने जो बोलना था बोल दिया, बस। आपको बुरा लगा, हम माफी मांगने तैयार हैं। कब? जब तू एक बयान इसी तरह लिखकर उनके बारे में शाया करेगा। हमारी किसी से कोई तौहीन नहीं, ना तौहीन करना चाहते, ना अपने लोगों की तौहीन मकसूद है, लेकिन जो तंजीमों के बानी है, वो मसूल, वो जिम्मेदार है, उनसे पूछेंगे, हम पूछने का हक रखते हैं। हम साथ चलने तैयार हैं, ओहदा नहीं। कहने लगे लगता है तंजीम बनाना चाह रहा है। मैंने कहा मैंने बगैर तंजीम को तुम्हें खत्म कर दिया है, लेकिन मैं इस पर वो बात नहीं कर रहा। तंजीम नहीं, तंजीम आपकी होगी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी होगी। मैं आपके साथ कलमा पढ़ के कहता हूं, कारकुन बनकर काम करना तैयार हूं, लेकिन सुन्नियों को तन्हा ना छोड़ो, इस काज पर तन्हा ना छोड़ो। कितनी गंदी गाली रमजान शरीफ के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को दी, हज़रत मीर माविया को दी गई। मैंने कहा जिस तरह का आपने लेटर लिखा है ना, उसमें 2 गालियां मुझे मजीद वीडियो का क्लिप बना कर दीजिए। लेकिन मैं तो सिर्फ टच कर रहा था कि आप अपने लीडर की तौहीन पर नाराज होते हैं या सहाबा की तौहीन पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं दुआगो हूं आपके लिए, आपकी जमात के लिए दुआगो हूं, आपके कायदीन के लिए दुआगो हूं, कोई नफरत का इजहार नहीं है। लेकिन एक बात फिर मैं हाथ जोड़कर ये कहूंगा, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। जब इशू होगा मैं आप ही का दरवाजा खटखटाऊंगा और आपका नाम ले लेकर कहूंगा, इसलिए कि आपके पास तंजीमात है। दरवाजा खटखटा के भागूंगा नहीं, मेरे गले में पट्टा लगाकर आप कहेंगे इधर खड़े रहे और पहरा दे, मैं उसके लिए सादत समझूंगा। लेकिन सुन्नियों को तन्हा मत छोड़े, सुन्नियों को तन्हा। कोई बात गलत हुई है इसमें? हम हर सुन्नी का अदब करते हैं, अल्फाज वापस लेने तैयार हैं, लेकिन उस वक्त जब ये अल्फाज जो फकीर के लिए लिखे गए, कम से कम इससे थोड़ा कम अल्फाज तालिब जोहरी के बेटे के लिए लिख दिए जाते। उसने पता है अबू बकर सिद्दीक को क्या कहा? जितनी गंदी गाली आप तस्वीर करते ना, उससे बढ़कर गाली दी। जब मेरी तकरीर का क्लिप पहुंच सकता है तो वो नहीं पहुंचा, बल्कि मैंने तो पहुंचाया है क्लिप। लेकिन फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, तौहीन मकसूद नहीं, किसी सुन्नी की दिल आजारी मकसूद नहीं। मैं यहीं पर माफी मांगता हूं, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आप 5 भी हैं तो मेरे भाई हैं, एक भी सही अकीदा हो तो मेरे भाई हैं। लेकिन ये माफी, डर गया, मैंने कहा हाँ डर गया, लेकिन आपने मैदान में आना है, आपने मैदान में आना। मैं आपका कारकुन बनूंगा, ओहदा नहीं चाहूंगा, कारकुन बनूंगा। अल्लाह हमारे उन बुजुर्गों की कब्रों पर रहमत उतारे। कायद मिल्लत इस्लामिया की कब्र को अल्लाह जन्नत के बागों में से बाग करे, जिसकी शान ये कि 1000 मसाइब हो मगर ज़बा हो दिल की रफीक। अजल से रहा है ये कलंदरों का तरीक़। और मैं आज कहूंगा, का भी नाम लेता हूं, वही मैं मरकजी जमात अहले सुन्नत का भी नाम लेता हूं, वही मैं जमात अहले सुन्नत का भी नाम लेता हूं। लेकिन सबसे कहता हूं, आप हमारे मसीहा हैं, गालियों की फिजा में तन्हा मत छोड़ दिया करें। और आपका कोई कारकुन हमारे सर पर हाथ रखने की बजाय अपने ड्राइंग रूम में उनके साथ बैठे और तस्वीरें आई, तो कुरान तो 6 पारे में कहता है कि अल्लाह को किसी की फरियाद पसंद नहीं, मगर जिस पर जुल्म हो जाए, जिस पर जुल्म हो जाए। इतनी गंदी गाली तालिब जोहरी के बेटे ने दी, रमजान शरीफ के महीने के अंदर दी। किस रमजान को, किसको दी? हजरत अबू बकर सिद्दीक को। मैं सिर्फ इस पर बेदार करना चाहता था। अब आप इसको जिस लफ्ज में ताबीर करें, मैं भी खुदा के आगे खड़ा हूं, आप भी खुदा के आगे खड़े, लेकिन गुलाम है रसूल के, गुलाम है। सुनो, अब ये नारा नहीं लगेगा फलां भी जिंदा था, फलां भी जिंदा है, फलां भी जिंदा था, फलां भी जिंदा है। खत्म नबूवत जिंदा थी, खत्म नबूवत जिंदा है, और कोई जिंदा नहीं। इज्जत सहाबा जिंदा थी, इज्जत सहाबा जिंदा है, बाकी कोई जिंदा नहीं है। जो इनके रास्ते पर चला वही जिंदा है। लिहाजा झूम झूम कर सुबह से यही नारा लगेगा, किसी तंजीम का नहीं, सियासी मियासी तंजीम का नहीं, यही नारा लगेगा झूम झूम के, गुलाम है, गुलाम है।
हाथ लहरा करना, मैं आपके पांव पर हाथ लगा कर कहूं, गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी। और आवाज लगाकर आईने पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, सरजमीन पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, शरीयत मुस्तफा, इस्लाम, खत्म नबूवत जिंदाबाद। आखिर में लगाओ दिल खोल के, सारा जंग निकालो और हाजिरी दो दरबार मुस्तफा में। लब्बैक लब्बैक